हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट थर्ड है। पूरे बेसिक के साथ पढ़ा रहा हूँ। जो भी बच्चे वीक स्टूडेंट होंगे पूरे लेक्चर को आसान तरीके इजी वे में देखते रहो। उसके बाद क्वेश्चन एक भी ट्रिग्नोमेट्री का छूट गया है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, किसी भी, चाहे वो CDS, एफकैट, NDA, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, SSC, बैंक, रेलवे, किसी भी एग्जाम का छूट गया ना तो नाम बदल देना मेरे भाई। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और याद रखना पूरे तहल के साथ पढ़ाऊंगा। तो स्टार्ट करते। देखिए आज है मैं इसकी ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर थर्ड में आपको मैं पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डोमेन और रेंज क्या है। बेसिकली डोमेन और रेंज के अलग चैप्टर होते हैं 12th क्लास के, खासकर जो 11th-12th वाले बच्चे होंगे। तो टेंशन ना लो, इसमें भी ठोकूंगा। उसका डोमेन रेंज का जब लूंगा तो उसमें भी उड़ाएंगे, टेंशन ना लो। तो इसमें भी समझना जरूरी है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपको सीधा डोमेन रेंज 11th-12th JEE, NDA, एयरफोर्स में हमेशा पूछ लिया जाता है। तो जब भी आपसे साइन थीटा का डोमेन पूछे ना, साइन थीटा का डोमेन पूछे, साइन थीटा का डोमेन पूछे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर मैं बोल रहा हूं तो उस पर गौर करने की बात है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, स्टार लगा लो इसको, एग्जाम में आता है। डोमेन पूछे तो डोमेन साइन थीटा का होता है क्या, रियल। मतलब जितने भी रियल नंबर होंगे इसकी क्या होंगे, डोमेन होंगे। अगर बात की जाए इसकी रेंज की तो -1 से 1 इसकी रेंज होती है। इसकी औकात क्या होती है, -1 से 1। तो याद रखना जब भी आपकी साइन थीटा दी हुई होगी उसकी डोमेन पूछे तो याद रखना डोमेन जो होता है सारे रियल नंबर होते हैं और इसका रेंज जो होता है -1 और 1 के बीच में होता है, ठीक है। अगर यहीं पर कॉस थीटा की बात की जाए, किसकी, कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा का कोई बच्चा बता सकता है, सेम ही होगा ना। कॉस थीटा का भी रेंज -1 से लेकर 1 तक। ये दोनों का डोमेन और रेंज याद रखना, डोमेन और रेंज याद रखना। -1 से 1 होगा इसका रेंज और डोमेन रियल नंबर होगा। अगर यहीं पर बात की जाए tan थीटा, यहीं पे बात की जाए tan थीटा की तो क्या आ जाए आपका, रेंज माइनस 2n+1 π/2 n belongs to I। n belongs to I और इसका रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर। ध्यान दो इसमें ध्यान दो, बच्चे को समझने की जरूरत है। देखो इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू ऐसे साइन को बोलते हैं बिलोंग्स टू। तो आपका जब भी tan थीटा का रेंज पूछे, डोमेन पूछे, तो डोमेन याद रखना रियल नंबर -2n+1 π/2 और n बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। और इसका रेंज क्या होगा, रियल नंबर। क्या होगा रेंज, रियल नंबर। याद करना, एग्जाम इसी में आपको कंफ्यूज करेगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगर यहीं पर आपका कॉसेक थीटा होता तो, कॉसेक थीटा होता तो r-n π क्या होता, r-n π और n बिलोंग्स टू, जल्दी बता दो, इंटीजर। r-n π और n बिलोंग्स टू इंटीजर। और ये हो रहा था क्या, r- मतलब रियल नंबर में से -1 और 1 को हटा दो, वो उसका रेंज हो जाएगा। अगर डोमेन की बात करता है तो रियल नंबर -n π और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये सारे वैल्यू ना सीधा एग्जाम में MCQ बन के आता है और बच्चे को नहीं पता होता है। tan थीटा की बात करें तो r2n+1 π/2। अगर cosec थीटा की बात करें तो r-n π और n बिलोंग्स टू इंटीजर, उसका 2n+1 π/2 r- इसका r-n π, समझ गए। और इसका रेंज क्या हो जाएगा, r-1 और 1, मतलब -1 और 1 को छोड़ के बाकी सारे इसके रियल नंबर हो जाएंगे, सही होगा इसके लिए। अब देखो cosec थीटा का बाद आता है आपका सेक थीटा आता है। तो देखो सेक थीटा का भाई सेम सीन है, देखो वही होगा जो आपका tan थीटा का है, 2n+1 π/2
n बिलोंग्स टू i, ठीक है। 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू i, और रियल नंबर क्या होगा आपका, और रियल नंबर में से आपका घट के आ जाएगा -1 और 1। समझ में आ गया। सेम आपका सेक थीटा और ये दोनों आपस में सेम है। दूसरे कलर से कर देता हूं, सेक थीटा और ये दोनों आपस में सेम है, लगभग दोनों की डोमेन सेम है, और रेंज उसका r होगा, इसका r -1 से -1। देखो एक चीज ध्यान रखो, देखो कुछ नहीं करना है, साइन थीटा कॉस थीटा में से सिर्फ जो -1 को रियल से घटा दो, बस उसी उसका रेंज हो जाएगा। समझ में आ गया। ये चीज आपको याद रखना होगा, ये चीज आपको याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। याद रखना, जो होगा tan थीटा का वही होगा सेक थीटा का, और जो होगा कॉसेक थीटा का वही होगा कॉट थीटा का, वही होगा कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा की बात की जाए तो आपका हो जाएगा क्या, r माइनस n पाई, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर क्या होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, और इसका जो होगा क्या होगा, रियल नंबर जितने होंगे वो इसके रेंज होंगे। तो ये सारा चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें भी स्टार लगाओ, ये साइन थीटा कॉस थीटा तो आसान है, डोमेन r रेंज -1 से 1 के बीच में, तो ये चीज तो याद हो जाएगी ना। और जल्दी से नोट डाउन करो, एग्जाम में सीधा सीधा 11 12 जेईई एनडीए एयरफोर्स ने भी कोस्ट गार्ड सारे एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। याद रखोगे बहुत ज्यादा काम आएगा, डोमेन रेंज में कभी फंसोगे नहीं, याद रखना। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो। उसका आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। अब एंगल पे कितनी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू होती है वो सारा चीज बताऊंगा, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो। अच्छा, तो आपको कॉट थीटा की वैल्यू नहीं दिख रही है नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉट थीटा मैं उधर लिख देता हूं, वो ये कॉट थीटा मैं उधर लिख देता हूं, नहीं दिख रही तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे की वैल्यू इधर लिख देता हूं। कॉट थीटा इज इक्वल टू आपका डोमेन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन होगा आपका r माइनस n पाई, r माइनस n पाई, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज आपका क्या हो जाएगा, रेंज आपका रियल नंबर हो जाएगा। समझ गए। तो ये ध्यान रख लो, ये ध्यान रख लो। उसके बाद आते अगले कुछ इंपॉर्टेंट सा, जो स्टैंडर्ड एंगल में कितनी कितनी वैल्यू होती है वो सारा वैल्यू याद करवा दूंगा, पूरे बेसिक से लेकर चलूंगा, टेंशन ना लो। तो आपने शायद नोट डाउन कर लिए होंगे, कॉट थीटा का नोट डाउन कर लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, हट गया हूं मैं। देखो अब देखो अगला, अब आगे देखो, आगे देखो क्या करवाते हैं। आगे आपका स्टैंडर्ड एंगल कैसे फाइंड, कहाँ पे क्या होगा वो सारा चीज बताऊंगा। उसके बाद कौन से क्वाड्रेंट में कौन से क्या क्या पॉजिटिव होते हैं वो बताऊंगा। मतलब है कि कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट ना होगा जिसको मैं छोड़ दूंगा, ठीक है ना। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट ना होगा जिसको मैं छोड़ दूंगा, सारे कॉन्सेप्ट लेते हुए चलूंगा। तो देखो अब ट्रिग्नोमेट्री, अब आ रहा है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहां साइन थीटा लेता हूं, कॉस थीटा लेता हूं, टैन थीटा लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री लेता हूं, 30 डिग्री लेता हूं, 45 डिग्री लेता हूं, 60 डिग्री लेता हूं, 90 डिग्री लेता हूं। देखो साइन थीटा की 0 पर वैल्यू क्या होगी, 0। इस पे 1/2, इस पे 1/√2 हो जाएगा, इस पे क्या होगा √3/2 हो जाएगा, और इस पे 1 होगा। ये तो आपकी साइन थीटा की वैल्यू किस पे होगा, 0, 30, 45, 60, 90 पे। ये सारी वैल्यू याद करनी होगी। अगर इसकी बात करें तो इसको 1 होगा, इस पे क्या होगा √3/2 होगा, इस पे क्या होगा 1/√2 होगा,
और यहीं पे क्या हो जाएगा आपका 1/2 होगा, यहाँ पे 0। अब देखो, अब tan थीटा की बात करता है, 0 पर 0, 30 पे 1/√3, 30 पे 1/√3, 45 पे 1, 60 पे √3, इस पे इन्फिनिटी। समझ गए? इतना तो वैल्यू आपको याद होना चाहिए। मगर एक चीज यहीं पर से देखो, एक चीज यहीं पर से देखो, एक चीज यहीं पर से देखो। देखो, उसको जानने से पहले सारी की वैल्यू लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद एक चीज बताता हूँ, बहुत मजेदार है। कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इसका क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और 90 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सेक थीटा की बात करते थे, 1 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अगर यहीं पे बात करें सेक थीटा की, 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, याद रखना, क्योंकि 1/0 अनडिफाइंड होता है। अब कॉट थीटा की बात करता है, यहाँ पे हो जाएगा अनडिफाइंड, यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे √2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, यहाँ पे √3 हो जाएगा। यहाँ देखो ना भाई 1, इसका 1/√3, और क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ गए? तो ये समझ में आपको आना चाहिए, इतनी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से यहाँ तक। अब यहीं पर देखो, अब देखो बहुत साइड करते क्या है कि यहीं पर नहीं समझाते, मगर यहीं पर आपको समझ में आ रहा है। देखो साइन 0 से जा रहा है तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, मगर कॉस की वैल्यू धीरे धीरे घट रही है। ये है आपका असेंडिंग ऑर्डर में, ये है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब देखो ध्यान से, अगर आपसे पूछे साइन 1 डिग्री और कॉस 1 डिग्री, दोनों में से लार्ज कौन है, तो क्या बताओगे? दोनों में से लार्ज कौन है, कौन बताएगा? तो आप एक चीज ध्यान रख लो मेरे भाई, कभी कभी एग्जाम में आपका कॉस 44 डिग्री और कॉस और देता है क्या साइन 44 डिग्री, ये दोनों में से कौन लार्ज है बताओ, एक से कौन ग्रेटर है? तो एक चीज देखो यहाँ ग्राफ से देखो, ये साइन थीटा का ग्राफ है, यहाँ 0 से π/2 है, ठीक है। अब देखो कॉस थीटा का ग्राफ समझो, अब देखो यहाँ पर ये 0 है, ये π/2 है, तो कॉस थीटा का ग्राफ देखो आप। एक चीज ध्यान रखना मेरे भाई, साइन थीटा का ग्राफ जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, मगर कॉस थीटा का ग्राफ π/2 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो उसी प्रकार से समझो, आपका अगर आपको बोले साइन 1 डिग्री, देखो कॉस 1 डिग्री से लेकर कॉस 44 डिग्री तक ना, कॉस हमेशा लार्ज होगा और ग्रेटर होगा, किससे? साइन थीटा से, ठीक है। कॉस थीटा है वो लार्ज और ग्रेटर होगा साइन थीटा से, कहां तक? 44 डिग्री तक, कॉस 1 से लेकर 44 डिग्री तक। अगर बात की जाए कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री पर, दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर आपसे पूछे कॉस 70 और साइन 70, तो आप हमेशा याद रखना 45 के बाद, यहां पर ध्यान से देख लो, 45 डिग्री के बाद आपका क्या होगा? साइन थीटा लार्ज होगा और ग्रेटर होगा। ये सारे जितने भी बात मैं लिख रहा हूं वो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर कॉस 1 से 44 तक आपका साइन से बड़ा होगा कॉस, क्योंकि इस ग्राफ से समझ में आपको आ गया होगा। अगर वही बात करें इस वैल्यू से भी समझ में आ गया होगा। अगर बात की जाए साइन की,
अगर साइन की बात की जाए तो 45 के बाद जो होगा आपका साइन बड़ा होगा, न कि कॉस। तो ये चीज ध्यान रखना। तो आपसे पूछे साइन 1 डिग्री तो आपका कॉस बड़ा होगा, अगर कॉस 44 डिग्री तो ये बढ़ा, क्योंकि 45 के बाद आपका साइन का औकात बढ़ जाता है, उससे पहले उसकी औकात कम होती है कॉस थीटा से। ये चीज ध्यान रखना और इस वैल्यू से भी आप समझ सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी बातें मैं कम ही पढ़ाता हूँ, मगर एक एक कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सारे क्वेश्चन आपके एनडीए, जेई, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये कभी भूलना मत। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। और अगर चैनल पे नए हो लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल करते जाना। देख रहे होगा छोटा चैनल जरूर होगा, मगर तहलका के साथ एक एक कॉन्सेप्ट और ट्रिक ऐसे बताऊंगा ना, कभी जीवन में नहीं भूल पाओगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।